बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिकशाहज़ाइबतरिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तहरीक लब्बैक के हवाले से मैं आपको मुसलसल हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग दे रहा हूं और आपको अपडेट कर रहा हूं कि आखिर हो क्या रहा है। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो हालात हैं वो नहायत कशीदगी के मराहिल में जा पहुंचे हैं और आज की रात जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है। और आज की रात क्यों अहमियत के हामिल है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और सबसे पहले आज की अपडेट मैं आपको ये दूंगा, आज सारा दिन हुकूमत के दरमियान और तहरीक लब्बैक के दरमियान क्या कुछ होता रहा है। सबसे पहले हुकूमत की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक अहम इजलास इस्लामाबाद के अंदर मुनक्किद हुआ और उस इजलास का मौजू था तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च। नाजरीन, इसके अंदर बड़ी अहम किस्म की गुफ्तगू की गई और उस गुफ्तगू की जो कहानी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाकर उसके अंदर यह कहा कि अब तहरीक लब्बैक के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, इनका कोई भी मुतालबा नहीं माना जाएगा। अब इनके आगे हम झुकेंगे नहीं बल्कि इनके आगे स्टैंड लेंगे और वो क्या कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा होगा। मतलब अब वो पॉलिसी इमरान खान साहब ने स्टार्ट कर ली है कि अब ये जैसा करें इनके साथ तहरीक लब्बैक वालों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए, वैसे ही निपटा जाए। और अब उन्होंने ये कह दिया है कि साफ साफ दो टोक अल्फाज में नेवर किसी किस्म का इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। ये तो होगी इमरान खान साहब की गुफ्तगू। अब चलते हैं जरा शेख रशीद साहब की तरफ। आज उन्होंने क्या कहा? शेख रशीद साहब ने ये कहा जी कि मैंने इनके मुतालबात सुने थे। इन्होंने ये कहा था जी कि हमारे ये मुतालबात है फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए, हमारे साथ रशीद साहब को रहा किया जाए, हमारे कारकुनान को रहा किया जाए और हम जो हैं ये मुरीद के से वापस चले जाएंगे, एहतजाज खत्म कर देंगे। वो शेख रशीद साहब जो दुबई से क्रिकेट मैच छोड़कर आते हैं, लाहौर में जाकर तहरीक लब्बैक वालों को कहते हैं जी भाई आए, आपका मसला क्या हम सुनते हैं। तमाम तर इनके मसले मसाइल सुनकर तहरीरें लिखकर इस्लामाबाद जाकर और आज ये कहते हैं कि जी मैंने इनकी बातें सुनी, मैंने इनकी बातों पर अमल करना भी चाहा, मैंने इनके साथ जो मुतालबात इनके माने थे वो मैंने तस्लीम करने भी चाहे, लेकिन इन्होंने धोखा दिया। तहरीक लब्बैक वालों ने वो ये धोखा दिया कि इन्होंने कोई रास्ते नहीं खोले, इन्होंने जो है वो शाराएं बंद करके रखी हुई थी, इन्होंने अपना एहतजाज खत्म नहीं किया बल्कि इनका मकसद जो 100% था वो फ्रांसीसी सफीर से जो है उससे मुल्क बदर किया जाए, जो हम कर नहीं सकते। अगर हम साथ रज़वी को रहा भी कर देते तब इन्होंने मतलब ये कि उनके कहने का मकसद कुछ इस तरह का था, इन्होंने रास्ता नहीं खोलना। लेकिन दूसरे नंबर पर शेख रशीद साहब ने आज एक और बड़ा ऐलान कर दिया, बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 2 माह के लिए रेंजर्स को जो है वो पूरा पंजाब जो है वो रेंजर्स के हवाले कर दिया है। और साथ ये भी कह दिया शेख रशीद साहब ने कि पंजाब गवर्नमेंट जो चाहे इन 2 माह के अंदर अंदर रेंजर से कोई भी काम करवा सकती है। ठीक है, अब चलते फवाद चौधरी साहब की तरफ। वज़ीर इत्तलात, उन्होंने आज बड़ा सनसनीखेज और बड़ा तशवीश में मुबतला कर देने वाला एक मौकफ दिया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं जी कि तहरीक लब्बैक ये जो जलसे जुलूस कर रही है हमेशा ही बाहर निकल आती है, इतने इतने बड़े काफिले कंटेनर, जिस तरह उनके कहने का मकसद क्या था, इतने इतने अखराजात, खाना पीना और इतने दिन लॉन्ग मार्च करना। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी फंडिंग हो रही है भारत कर रहा है, भारत से ये फंडिंग हो रही है, इसके पीछे असल जो हाथ है वो भारत का है, ये आगे तमाम हो रहे हैं। मतलब इसके पीछे तहरीक लब्बैक के पीछे जो है वो भारत है। इन्होंने ये कहा जी कि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनके पास क्लाशन कोपें, बाय द वे उन्होंने कुछ 12 क्लाशन कोपों का जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि तहरीक लब्बैक को आज से अस्करियत पसंद तंजीम कहा जाएगा। उन्होंने इसका नाम भी बता दिया, अस्करियत पसंद तंजीम इन्हें कहा जाएगा। ये तो होगी हुकूमत। अब चलते हैं एक और मजहबी शख्सियत मुफ्ती मुनीबुर रहमान। उन्होंने आज क्या अपना मौकफ दिया, जो कि रवैयत हलाल कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि जो लोग सड़कों पर निकले हैं वो आशिकाने मुस्तफा हैं, आशिकाने मुस्तफा के जज्बे से सरशार हैं। आज जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर इसकी पीछे असल वजह जो है वो शेख रशीद हैं।
शेख रशीद ने इनके साथ मुज़ाकरात किए, इनके मुतालबात सुने, लेकिन वो अपने उल्टे पैरों वापस चले गए और आज वो गलत बयानी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये लोग आशिकाने मुस्तफा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो सामने आए और अपना बेहतरीन किरदार अदा करें कि इनके पास जो है वो असला है, इनकी फंडिंग जो है वो भारत से हो रही है, इनके जो है इन्होंने कोई रास्ते नहीं खोले, इन्होंने जो है पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया, पुलिस वाले शहीद हुए। इस तमाम तर सूरत हाल के सुनने के बाद हुकूमती जो वफद था, वह काबीना थी, इनका मौकफ सुनने के बाद कामोकी के अंदर मौजूद हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, हमने उनसे रब्ता किया। आपने उनसे पूछा कि भाई आप बताएं कि कोई इनके पास क्लाशनकोव नजर आई है आपको? क्या इन्होंने पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया, को फायरिंग की इनके ऊपर, कोई ने ज़दकोप करने की कोशिश की? तो हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने हमें क्या रिपोर्ट दी? उन्होंने ये कहा जी कि जनाब हम सुबह से लेकर रात गए तक हम यहां पर ही मौजूद हैं, हमने अभी तक इनके पास कोई क्लाशनकोप नहीं देखी या कोई ऐसा बंदा इनके साथ नहीं देखा कि जिसके पास कोई क्लाशनकोप हो या किसी के पास कोई गन हो जो बतौर सिक्योरिटी किसी के साथ मौजूद हो। हमने ऐसा बंदा नहीं देखा और ना ही जो है इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया। हुआ कुछ इस तरह कि जब ये लोग मुरीद के से कामों की तरफ रवाना हुए, इनके दरमियान झड़पें हुई, पुलिस वालों ने जब इनके ऊपर शेलिंग की तो उन्होंने तहरीक लब्बैक वालों ने अपने बचाव में, दिफा में इनके ऊपर पथराव किए। इस दौरान जो है वो कुछ शहीद हुए, जितने ही पुलिस वालों के शहीद हुए उतने ही तहरीक लब्बैक के जो हैं वो भी शहीद हुए। और उन्होंने जो काउंटिंग बताई है वो 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और 4 ही तहरीक लब्बैक वालों के जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब चलते हैं जरा तहरीक लब्बैक के धरने की तरफ। तहरीक लब्बैक के धरने की जो मजमूई तादाद मैंने पहले भी जिक्र किया था, उस वक्त तकरीबन कोई 30,000 के लगभग थी। अब रात गए हैं तो कुछ ना कुछ कम हो चुकी है और सुबह जो है वो तकरीबन फिर ज्यादा हो जाएगी। अब तहरीक लब्बैक के धरने से क्या मौकफ जारी हुआ, आगे में कुछ टाइम पहले जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने हमें मौकफ दिया। उन्होंने कहा जी कि तहरीक लब्बैक के कायदीन ने कहा कि हम अब फैजाबाद जाकर रहेंगे, कोई रोक सकता है तो हमें रोक ले, हम जाकर रहेंगे और अपने मुतालबात मनवा कर रहेंगे। हमने ये नहीं कहा कि सफीर को मुल्क बदर किया जाए, उसे निकाल दिया जाए, आप निकाल दें, नहीं, हमने ये कहा था कि फ्रांसीसी सफीर का मुल्क बदरी के हवाले से एक बिल जो है बाकायदा तौर पर वो कौमी असम्बली में पेश किया जाए, उसके ऊपर इजहार राय करवाई जाए, उसके बाद जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। दूसरे नंबर पर हमने साद रज़वी की रिहाई के हवाले से कहा था, वो अभी तक नहीं हुई। हमारे जो कारकुनान पकड़े गए हैं अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया, मतलब यह कि उन्होंने अभी भी यही शराइत रखी। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, हुकूमत हमारे खिलाफ क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, हमें कुछ इसकी फिक्र नहीं है। हमारे जज्बे सरशार हैं, आशिकाने मुस्तफा हैं और हमारे जो कारकुनान हैं वो लाहौर से पैदल चलकर कामोकी तक पहुंच चुके हैं और हम इसी तरह पैदल चलते चलते जो है वो इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च करेंगे। नाजरीन, अब हालात जो हैं वो बड़े तशवीशनाक मराहिल में जा पहुंचे। अब जो है वो पुलिस पीछे हट चुकी समझेंगे, रेंजर्स जो है वो आगे आ चुकी है और अब हालात क्या होते हैं ये बड़े ही तशवीशनाक मराहिल में जा पहुंचे। हुकूमत ने इनके खिलाफ क्या कहते हैं जी कि सीना तानकर सामने आ चुकी है। 2 टोक अल्फाज में हुकूमत ने कह दिया कि अब इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमने बहुत बार मुज़ाकरात किए, बहुत बार इन्होंने हमारे जो है वो मुज़ाकरात का, हमारी नरमी का फायदा उठाया और अब हम हर सूरत इनके साथ निपटेंगे। नाजरीन, ये थी फिल वक्त तक हमारे पास जो हकाइक पर मबनी रिपोर्ट है। हकाइक पर मबनी रिपोर्ट, हमारा ताल्लुक किसी भी तंजीम के साथ नहीं है, किसी जमात के साथ नहीं है। हम बतौर एक जर्नलिस्ट मुल्क के अंदर क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। तहरीक लब्बैक वाले क्या कहते हैं वो हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं और हुकूमत क्या कहती है कि उसका भी जो मकसद है वो भी तहरीक लब्बैक वालों को तक पहुंच रहा है, ताकि इस तरह जो सूरत हाल है वो एक दूसरे तक पहुंचती रहे और अल्लाह करे कि ऐसा कुछ निज़ाम हो कि बेहतरी आए पाकिस्तान के अंदर और ना खुशगवार माहौल ना देखना पड़े। और रिक्वेस्ट है एक बार फिर अपने चैनल के साथ से भी करते हैं कि खुदारा हुक्मरानों को चाहिए कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता इख्तियार करें ताकि जो है वो मुसलमानों का खून ज़ाया ना हो, मुसलमानों का खून ज़ाया ना हो। जो नारे लगा रहे हैं वो भी आशिकाने मुस्तफ़ा हैं और जो शहीद हो रहे हैं पुलिस वाले वो भी आशिकाने मुस्तफ़ा हैं। आशिकाने तो मुस्तफ़ा दोनों हैं, लेकिन खून फिर भी जिसका ज़ाया होगा वो आशिकाने मुस्तफ़ा होगा और 22 करोड़ आवाम जो है वो आशिकाने मुस्तफ़ा के जज्बे से सरशार हैं।
नाज़रीन, हम अपडेट थी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लम्हा ब लम्हा जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।